तो दोस्तों कैसा था आज का पेपर। तो ये देख लीजिए, सामान्य हिंदी से शुरू करते हैं और ये पेपर का सेट सी है। तो सबसे पहले इसने कंप्यूटर से ही प्रश्न पूछ दिया था कि स्मृति कोश किसको कहते हैं। आगे प्रविशेषण से प्रश्न पूछा था, थोड़ा डीप पूछा था इसने। और देखिए इसने एक नया पैटर्न चलाया है कि रचनाएं पूछ दी और उसमें ये पूछा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ना। ये एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है यूकेपीएससी के नए एग्ज़ामों में। और देखिए थोड़ा बहुत ये अब एनालिटिकल बेस्ड पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। जिस तरीके से प्रश्न हैं या जो रचनाएं हैं उनके जो कैरेक्टर पूछे हैं, जैसे यशोधर पंथ है, गजाधर पंथ है, कृष्ण पंथ है, ग्रीस पंथ है, इस तरीके से। और ये जैसे खड़ी बोली से पूछ दिया था कि किसने ऐसा बोला था। तो आप ये समझिए कि उत्तराखंड में जो ये हिंदी का सेक्शन जो हो रहा है उसमें देखिए आप, इसमें पूछने का तरीका बदलने लग गया है। अब वो फैक्ट बेस्ड कम और चीज़ें समझने वाली ज़्यादा पूछ रहा है, जैसे गढ़वाली बोली की उपबोली। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। तो क्रम देखिए, तो जो उत्तराखंड पूछी थी इसने लगभग 13-14 का सेफ स्कोर मान के चल, क्योंकि 13-14 के बाद जो 4-5 प्रश्न थे वो थोड़ा कठिन थे। तो आप देख सकते हो प्रश्न की जो रूपरेखा है वो देखिए, आपके कुछ पल्ले भी नहीं पड़ेंगे। जैसे ये अनेकार्थी शब्द दल का अर्थ क्या नहीं है, तो मतलब सुने ही नहीं है ये ना। और ये कबूतर पे बहुत फोकस कर रहा है यूकेपीएससी कि कबूतर को नहीं छोड़ेगा यूकेपीएससी, उसका मानना है ऐसा। तो आप 20 प्रश्नों में एक अनुमान लगा पा रहे होंगे कि क्या स्तर था इसका, है ना। इस बार उसने मुहावरा या लोकोक्ति को किस तरीके से पूछा है देखिए। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अर्थ पूछ दिया और अब ये पूछा है कि आप इसकी लोकोक्ति को उपयुक्त सुझाइए, है ना। अंतस्थ व्यंजन या और ल वो हो जाएगा। और एक को किस तरीके से पूछा था इसने देखिए, एक कितना कन्फ्यूजिंग कर रखा है। नेक्स्ट सेक्शन है जो सामान्य जीएस वाला पार्ट, उसमें इसका जो बेसिकली जो मेन फोकस है वो सेंट्रल इंडिया पर ज़्यादा फोकस है उसका, कि जैसे जो स्कीम्स हैं या उसके जो इंडेक्स हैं इन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है ये। और तुर्की वाले से फिर दोबारा प्रश्न पूछ दिया इसने। G20 से पूछना स्वाभाविक था, लेकिन जैसे कंप्यूटर से थोड़ा डीप पूछ रहा है, जैसे आईपी एड्रेस से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया था। और ये कॉर्निया वाला क्वेश्चन जो ये है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो ये प्रश्न कांस्टेबल में भी आया था, है ना। साइंस भी पूछी है और इकोनॉमी से ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। रीजनिंग से थोड़ा इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है ना। और जो मिडाइवल हिस्ट्री है उससे भी 1-2 प्रश्न। बोस्टन टी पार्टी उसका फेवरेट क्वेश्चन है, तो यहाँ से तो ये पूछता ही है ना। और मुगल से एक प्रश्न, ये प्रश्न समझ से बाहर है, निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ है। और जैसे ये पूछ रखा है इसने ज्योग्राफी से, तो ये थोड़ा टफ है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से प्रश्न पत्र आया था, जिस हिसाब से कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत इजी रहेगा, ये ज़्यादा टफ नहीं होगा, तो आप एग्ज़ाम के जो पेपर है उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत, जैसे इसने पॉलिटी जो पूछी थी ना, तो ये नॉर्मल पॉलिटी नहीं है, फैक्ट बेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं। आर्टिकल्स ऐसे नहीं पूछ रखे हैं, स्पेसिफिक क्लाउज पूछ रखे हैं आर्टिकल के। और उनकी लैंग्वेज को इतना चैलेंजिंग बनाया गया कि जानबूझकर कि आप कितना समझ पाते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। तो देखिए उत्तराखंड थोड़ा ठीक पूछी थी, लेकिन उसमें उसने 5 से 7 क्वेश्चन जैसे इकोनॉमिक सर्वे से पूछे थे और स्कीम्स लॉन्च की डेट कहाँ से है, तो थोड़ा बहुत। अब देखिए एनालिटिकल बेस्ड है, पर्वतीय कस्तूरी मृग वाला, है ना। वन्यजीव अभ्यारण्य थोड़ा बेसिक पूछे थे कुछ, लेकिन उत्तराखंड ठीक थी वैसे। और बाकी जीएस का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, मतलब ईजी भी नहीं था, है ना। और उत्तराखंड से कुछ डीप भी पूछे थे उसने। तो ये था कुछ इस तरीके से, जो उत्तराखंड अगर किसी की अच्छी है तो उसने अगर ठीक ठाक पढ़ी है तो उसके ठीक ठाक बन जाएंगे। पप्पू कार्की से प्रश्न पूछा था, है ना। हरेला बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। जाड़ भोटिया कई बार पूछ लिया इसने। नान नंदनी, ये एक पुस्तक पूछी थी जिसके लेखक कौन है, तो केशव दास अनुरागी इसका हो जाएगा। और कल्चर से एक पूछा था, परिधान गहना कौन सा नहीं है ना। और लास्ट क्वेश्चन ये सुपकारपति, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सूप यानी कि जो पाकशाला से संबंधित हो जाएगा, ये जो किचन है, किचन से रिलेटेड ये है। तो ये था पेपर आज का। तो मेरा अनुमान है ये इजी पेपर भी नहीं है और बहुत टफ पेपर भी नहीं है, मॉडरेट किस्म में रखेंगे हम इसको, तो ठीक है, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है।
बाकी देखते हैं इसके रुझान किस तरीके से आते हैं, और आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और बहुत सारी जो आपकी क्वेरीज़ हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। तो लिखिए कमेंट्स में कि क्या क्या आपको लगता है कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। बाकी इससे रिलेटेड जल्दी आपको कुछ इसकी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो आएगी, तो आप अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आप अपने जो भी मैच कर सकते हैं आप, तो आप इसको मैच करिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।